महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव की अनंत महिमा है, जिनमें शिव महापुराण कथा के प्रारंभ में शैनक ऋषि और सूत पुराण का सुंदर संवाद है और शिव महापुराण श्रवण का अति सुंदर महात्म्य है। कथा श्रवण से क्या मिलता है, उसका फल, जिनको फल श्रुति कहते हैं। बाद में सुंदर दो महात्म्य कथा है। सुंदर नारद जी का जीवन चरित्र है। नारद ने बहुत बड़ा तप किया और तप के फल स्वरूप वो शांत नहीं रहे। नारद जी अभिमानी हुए और नारद जी भगवान शिव की माया से भ्रमित हुए। ये नारद ने अभिमान करके भगवान शिव की माया से मोहित होकर शिव गुणों को श्राप दिया, भगवान विष्णु का अनादर किया। नारद जी ने क्रोध किया, लेकिन क्रोध कितनी देर तक रहता है? बहुत कम समय रहता है, लेकिन पूरे जीवन को खराब कर देता है। आज नारद जी शांत हो गए तो नारद जी को याद आया कि भगवान शंकर जी ने मुझे कहा था कि नारद जी मौन हो जाइए, आपका तप परिपक्व हुआ है, और मैं मौन नहीं रहा। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास पधारे। इसी समय भगवान महादेव के गण भी वहां पहुंचे और नारद जी को कहा, नारद जी आपने हम दोनों को श्राप दिया, हम दोनों राक्षस हो जाएंगे, हमारा मंगल करो। तब नारद जी ने कहा, सुनो, आप दोनों महाप्रतापी राक्षस हो गए। आपने दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन एक सद्गुण रहेगा। आपके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति अविरत निरंतर रहेगी और भगवान विष्णु नारायण में से नर रूप धारण करके उनके द्वारा आपका मंगल होगा। तो ये शिवगण दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए। सारी दुनिया जानते हैं कि रावण महादेव जी का परम भक्त है और भगवान विष्णु का अंश अवतार, जिनको भगवान श्री राम कहते हैं हम, और पूरी कथा राम जी की है और राम जी के द्वारा इस रावण का अंत हुआ। बाद में भगवान राम जी ने बहुत बड़ी पूजा अर्चन, यात्रा, यज्ञ बहुत कुछ किया, क्योंकि रावण जन्म से ब्राह्मण था, इसलिए बहुत सारा प्रायश्चित भगवान श्री राम जी ने भी किया है। उसका अंत करने के बाद यहां नारद जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कह रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। मैंने बहुत तपस्या की, लेकिन क्रोध के कारण मेरे मुख में से श्राप निकल गया और श्राप देने से पुण्य का क्षय हो जाता है। तो मेरे पुण्य का क्षय हुआ है, मेरे हृदय में संताप हो रहा है। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? मुझे उद्वेग हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, सुनो नारद, दूसरों का अहित सोचने से हमारा अहित होना प्रारंभ हो जाता है। नारद जी, तपस्वी पुरुषों को मौन रहना चाहिए और आपके हृदय में संताप हो रहा है, तो संताप में से छूटने के लिए और कोई तो उपाय नहीं है। आप जानते हैं, भगवान शिव का ही भजन करना चाहिए। भय में, उद्वेग में, संताप में भगवान शिव को याद करने से भगवान शंकर जी शांति का दान करते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन प्रदान किया है कि हे नारद, आप तो बड़े तपस्वी हैं। नारद, किन शब्दों में आपको मैं समझाऊं? आप मेरे परम भक्त हैं। आपके मुख में से निरंतर नारायण नारायण शब्द निरंतर गूंजता है। परंतु नारद, अब शांति चाहते हैं तो मैं आपको सुंदर मार्गदर्शन करता हूं।
आप आदर के साथ सुनो। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शांति के लिए बहुत सारे उपाय दिखाए हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। यहां विष्णु भगवान की श्रेष्ठता का दर्शन हो रहा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा नहीं कहा आप मेरे शरण में निरंतर रहे, मेरा ध्यान करे, मेरा पूजन करने लगे, मेरे नाम का तिलक लगा लीजिए, मेरे नाम की माला पहन लीजिए। ऐसा भगवान विष्णु ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं जानते हैं कि शांति का मार्ग भगवान शिव की भक्ति है। जीव का अंतिम लक्ष्य तो भगवान शिव हैं। शिव प्राप्तिर भवेत्, जीवन में भगवान शिव जी की प्राप्ति कैसे हो सके, भगवान विष्णु अच्छी तरह से वो जानते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन किया है। कोई भी मानव शिव भक्ति में जब प्रवेश करते तब उसके लिए पहला नियम है बाल में भस्म की बिंदी करे अथवा भस्म का त्रिपुंड करे, भस्म की आड़ करे। एक करते तो उसको आड़ कहते हैं, जो 3 करते हैं उसको तो त्रिपुंड कहा जाता है, गोल करते उसको बिंदी कही जाती है। हमारे दक्षिण भारत में ज्यादातर शिव भक्त त्रिपुंड कम लोग करते हैं, ज्यादातर एक आड़ करते, एक रेखा करते, उसको एक आड़ कहते हैं। उसके ऊपर कंकु की बिंदी भी कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और भस्म की बिंदी भी कर सकते हैं आप, लेकिन इनमें से त्रिपुंड को श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर जी बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश दोनों का चिन्ह है। त्रिपुंड की बहुत सारी महिमा भी है। आप जाहिर जीवन में त्रिपुंड तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, परंतु आप जब भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए बैठते तब बाल में त्रिपुंड करके ही भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। कोई भी विष्णु का भक्त हो, अन्य कोई अवतार, अन्य कोई भगवान के भक्त आप हैं, लेकिन जब आप भगवान शंकर जी की पूजा करते तब बाल में भस्म का त्रिपुंड आवश्यक है। जितने शिव भक्त हैं, महादेव जी के भक्त हैं, सब बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मन शांत रहता है और मन परमात्मा शिव के चरणों में स्थिर होता है। इसलिए बाल में भस्म एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। भस्म एक तरीके से नहीं होती, भस्म के बहुत सारे प्रकार शिव महापुराण में वर्णित किया है। इसमें अलग अलग बहुत सारे भस्म है। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, बहुत सारे पर्णों के भस्म, बहुत सारे फल की भस्म और बहुत सारे वृक्ष के काष्ठ की भस्म की अलग अलग भस्म की बहुत सारी महिमा है। भस्म का सीधा अर्थ होता है राख। किसी वस्तु को जलाकर इनमें सार तत्व जो रहता है उसको कहते हैं भस्म, और जगत का सार तत्व भी भस्म ही है ना। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में भस्म, स्थल में भस्म, व्योम इदानी, सब कुछ भस्म ही भस्म। जो आंख के द्वारा देख सकते हैं, मन के द्वारा जो चिंतन कर सकते हैं, आंख के द्वारा देख सब कुछ भस्म ही भस्म है। इस बात से हम सब पूरा वाकिफ है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि सब भस्म नहीं है। सारी दुनिया, पूरा विश्व भस्म है। सबकी आयु होती है। पृथ्वी की कोई आयु है, सूर्य की कोई आयु, चंद्र की कोई आयु है, ये पूरे ब्रह्मांड की भी कोई आयु है। आयु से पर एक है जो निराकार भगवान शिव है, जो निरंतर प्रकाशित है भगवान शिव, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, निरंतर एक समान रहता है, वो भगवान शिव निरंतर है। बाकी सब कुछ अनित्य है, भगवान शिव ये नित्य है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करो आप। ये मानव जात के लिए सुंदर मार्गदर्शन है। कभी आप के जीवन में कभी आप हताश, निराश और इतने चिंतित हो जाते हैं, कहीं आपको कहीं जगह पर मार्ग नहीं मिलता,
मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इसी समय बाल में भस्म का त्रिपुंड करके निराकार परमात्मा भगवान शिव जी का ध्यान करें। ये श्रेष्ठ मार्ग हैं। शिव महापुराण में एक कथा नहीं, ऐसी बहुत सारी कथा हैं कि जीवात्मा के लिए अपने चित्त को शांत करने के लिए श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव का ध्यान है। ये शिव महापुराण का श्लोक है और भगवान विष्णु जी ये नारद जी को बता रहे हैं। ये श्लोक भगवान व्यास जी ने कहा है और भगवान विष्णु जी के मुख में रखकर कहा है। स्वयं भगवान विष्णु जी नारद जी को बता रहे थे, आपाद मस्तकम आपाद मस्तकम सम्या भस्म तुल्य। आदर के साथ कितनी सुंदर बात करी। मैं आपको कहूं और आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, ऐसा नहीं। अब स्वयं आदर के साथ, मान सम्मान के साथ बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। हमारे गुजरात में बहुत कम लोग होते जो नित्य बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। आप दक्षिण भारत में जाते तो बहुत लोग आपको दिखाई देंगे जो जिनके बाल में निरंतर भस्म रहती है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके बाल में भस्म रहती है। थोड़ा बैकग्राउंड आप पूरो, अकेला भावेश नहीं। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात कही, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो आप। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने कहा, भले भगवान विष्णु आप जो कहे वैसा ही मैं करूंगा। और कोई भी मानव हो, ये मानव जात के लिए ऐसा शिव महापुराण में कहीं जगह पर नहीं कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, योगी और गृहस्थ, कोई भी व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ये भस्म का त्रिपुंड कर सकते हैं। बहुत हम छोटे थे उम्र में, तब बहुत लोग बोला करते थे त्रिपुंड तो ये ब्राह्मण कर सकते, और कोई त्रिपुंड करने के लिए अधिकार नहीं है। ऐसी बहुत बात हम सुनते रहे, क्योंकि पता नहीं था कि ये शिव महापुराण में ऐसा कहा है कि सबको अधिकार है। बाद में शिव महापुराण थोड़ा वांचन किया, थोड़ा पढ़ा तो मालूम हुआ कि अरे ये तो सबके लिए कहा है। अरे एक समय तो ऐसा था, भगवान शिव जी का नैवेद्य, शिव जी का प्रसाद कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। और इतना डर बिठा दिया था कि शिव का प्रसाद लेने से व्यक्ति नरक में गिरेगा। ऐसे बहुत लोग हमने देखे, हम देखते रहते, सुनते रहते थे, ऐसा क्यों है शिव जी का प्रसाद अन्य कोई ले नहीं सकता। बाद में शिव महापुराण में से पता लगा करे भगवान